This is the mother of podcasts. हेलो एंड वेलकम टू मदर ऑफ पॉडकास्ट। मेरा नाम है चंदन, मेरे साथ हैं अमित सांगवान सर। और आज हम सर के साथ एक रैपिड फायर एपिसोड करने वाले हैं। बेसिकली सर, शादी को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके काफी नॉइज है। उस नॉइज को कट करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ताकि जो लोग सोच रहे हैं शादी करने का, या अपना इस अभी इस सारे केओस में है कि करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए अपने होने वाले पार्टनर से। सो सबसे पहले सर, सिंस आप काफी टाइम से इस रिलेशनशिप कंसल्टेंट के बिजनेस में हो, आपका खुद का भी काफी बड़ा एक्सपीरियंस है इस सब रिलेशनशिप को लेके, शादियों को लेके। तो व्हाट इज दैट वन मैरिज एडवाइस यू थिंक दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग? जो मैरिज जो होने के बाद जो कम्प्लीटली रॉन्ग है वो तो ये है, बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा कर लो सब ठीक नहीं हो जाता। कभी भी कभी भी ठीक नहीं होता, कुछ चलता रहता है। इंटरेस्टिंग चीज है। एंड शादी इज ए गुड थिंग, बट पेरेंट्स कोई ना कोई मतलब एडवाइस तो मतलब आई डोंट नो। मतलब शादी के बाद तो मेरे को ये दिखी है कि शादी के बाद किसी की खटपट होती है तो बच्चा कर ले तो ठीक हो जाएगा। तो शादी के बाद तो ये, उससे पहले का तो मुझे आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं आ रहा। बिकॉज मेरे पास तो डॉक्टर साहब के पास तो जो वो होते हैं ना, पेट बाद में खराब आते होगा हैं। वही आएगा बाद में। या तो उससे पहले क्या उनको एडवाइस दी है मुझे नहीं पता। पर शादी के बाद ये बच्चा कर ले भाई, ठीक हो जाएगा सब। तो तो दैट इज, सबसे गलत एडवाइस है आई थिंक ये कि बच्चा कर लो सब सही हो जाएगा। बच्चा तो करना चाहिए, ठीक है, पर सब ठीक नहीं होता। दैट इज ऑल्सो फैक्ट। ठीक है, तो छोटू बेबी तो होना ही चाहिए, पर उसको ये बोलना कि वो आके सब ठीक कर देगा, मतलब वो ये है, लेडीज को ये बोला जाता है कि यू विल नॉट हैव द टाइम टू थिंक ओनली। तो तेरे या को क्या है ना, तेरे को मेरे सब ठीक ही लगेगा। क्योंकि उसके बाद तो ये स्ट्रगलिंग फॉर नींद, सैनिटी, नाना बिकम्स ए जॉयफुल ओकेजन फॉर ए मदर, की शांति से अगर मैं डालूं अच्छे से। तो वो एडवाइस है, तो ऐसे दैट इज वन एडवाइस। तो बच्चा इसलिए नहीं करना कि सब ठीक हो जाएगा, बच्चा करना है इसलिए कि बच्चा करना चाहिए। ओके, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक इंडियन कपल्स मेक इन देयर फर्स्ट 5 years ऑफ मैरिज? ये ना, रैपिड फायर में ना, तो एक तो क्या, तुमको ना रैपिड और ना फायर, तुम भी स्लो टाइप हो, सहजो माई टाइप, और मैं भी सहजो सहजो टाइप ही हूँ। ये ना करण जौहर और उनके लोगों को सूट करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आई जस्ट टेल यू, आई थिंक इफ वन एडवाइस इज, मतलब वन क्या है मिस्टेक, दैट मिस्टेक इज फॉलोइंग द मिस गाइडेंस ऑफ देयर पेरेंट्स इन हाउ टू डील विद देयर स्पाउस। नॉट गाइडेंस, मिस गाइडेंस। गलत सिखाते हैं। लड़के के माँ बाप भी, लड़के के माँ बाप भी। वो फॉलो ही नहीं करना चाहिए, नहीं सुननी चाहिए लड़की को, नहीं सुननी चाहिए उसको, जो करना है कर ले। पर ये ना कि मुझे इससे कैसे करना है, ये क्या करना है, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। दे शुड जस्ट टॉक विद इन देमसेल्व्स, दैट इज वन। इसी के साथ एक और भी बता देता हूँ, जो अब इसमें से कौन सी बड़ी है, यू आस्क्ड वन, आई एम टेलिंग टू। दूसरी है नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद ईच अदर इनिशियली। एंड ये मैं बोलूंगा पहले साल की सबसे ज्यादा मिस्टेक। यू आस्क मी 5 years, हम्म। पहले साल में नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद ईच अदर। एंड एक दूसरे के घरों में घुसे रहना, घर वालों में, तेरे माता पिता, उसके माता पिता, मेरे माता पिता, पैरी पौना, रिश्तेदार, मामा जी, चाचा, यू शुड फर्स्ट योर मैरिज, इवन द समाज शुड ऑल्सो डू दिस। वो कपल को छोड़ देना चाहिए, भाई तुम घूमो फिरो, लड़ो, खाओ पियो, जो करना है करो। ये यहाँ आ जाओ, ये फंक्शन है, ये बहुत ज्यादा शुरू में होता है। एक साल नहीं करना चाहिए, एक साल कपल को भूल जाना चाहिए। फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद सबको याद आना चाहिए, अरे अरे उनकी शादी हुई थी, अच्छा अच्छा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, चलो भी पता करते हैं क्या। एक साल वो अज्ञातवास होता है ना, महाभारत में था जैसे वो वाला, वो अज्ञातवास टाइप सा हो जाना चाहिए। कुछ पूछो ही मत तुम, पूछो ही मत। ठीक है, तो ये चीज देखते हैं, दे आर नॉट स्पेंडिंग टाइम। उनको ऐसा लग, और आजकल के कई मैरिजेस आर हैपनिंग आफ्टर लिविंग इन रिलेशनशिप या कोर्टशिप या डेटिंग एंड ऑल दैट करके, तो उनको लगता है कि नहीं ये तो, इसको तो मैं जानता हूँ जानती हूँ। तो वो ऐसा नहीं है। आप उसको एज ए गर्लफ्रेंड जानते हैं, एज ए बॉयफ्रेंड जानते हो, एज ए पति नहीं जानते। ठीक है, आप एज ए पर्सन हु इज वर्किंग, हैज एम्बिशंस, हैज अ
गुड बॉस, बैड बॉस, एज एम्बिशियस गर्ल और वट, आप उसको उस तरह नहीं जानते। तो अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए कि परोठे खाने चले गए, घूमने चले गए, राइड पे चले गए, कार में कहीं चले गए, 2 दिन वीकेंड कर लिया। तो जो भी क्योंकि ना मॉडर्न दिनचर्या टाइम नहीं देती ज्यादा एज सच, ठीक है, क्योंकि वो उससे पहले क्या था, आप मिल लेते थे टाइम निकाल के। शादी के बाद महिला को या महिलाओं को ज्यादा फील होता है, वैसे पुरुषों को भी होता होगा, कि जितना पहले भी टाइम मिलता था, मान लो पहले रिलेशनशिप में थे यही कपल, उतना भी नहीं दे पा रहा या मुझे नहीं दे पा रहा उतना। अब वो फॉर अ मैन इट इज लाइक कि यार मैं तो स्ट्रगल करूंगा, मतलब स्ट्रगल कर रहा हूँ, तेरा हो गया तो अब उस पर ध्यान दूंगा। तेरे पे ध्यान दे रहा था जब तक तुझे नहीं पाया था, अब तुझे पा लिया है तो फिर कुछ और। तो दे शुड स्पेंड टाइम मोर विद ईच अदर, बेसिक चीज ये पर है, सर नहीं गलती बहुत कर। पॉसिबल नहीं होता है ना, क्योंकि माँ बाप को लगता है, स्पेशली सी सी आप मदर इन देखिए, लॉज को आप लगता सुन, है आप सुनिए कि हम सुनिए, अपनी बहू को हर जगह लेके जाएं। आप समझिए, गला खराब है आपका और आपको गोलगप्पे खाने हैं और इसको रोकना पॉसिबल नहीं है, तो फिर डॉक्टर को आके मत बोलो मेरा गला खराब क्यों हो रहा है। सी सवाल पूछा है, सवाल का जवाब है। नहीं, नहीं होता है तो आई गॉट मैं योर मैंने पॉइंट। मैंने कब कहा शराबी बोलता है शराब कंट्रोल नहीं होती, मेरे से चाय नहीं होती, किसी से कुछ नहीं होता, ये क्या लॉजिक है? ठीक है, फिर डोंट क्राई। पर भाई अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका वो जवाब है, वो नहीं, नहीं होता आई तो। अंडरस्टैंड योर पॉइंट, पर हाँ नहीं मेरा ये नहीं, हाँ तो नहीं होता तो फिर तकलीफ भी तो होती है ना, हम्म इश्यूज आते हैं ना। मेरे जैसे को तो ज्यादा बताना नहीं चाहिए, डॉक्टर को, डॉक्टर का काम है पर्ची काटना हाँ, डॉक्टर जी खा लूं अब, ठीक है खा ले, फिर एंटीबायोटिक लेने आएगा, इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैं नहीं ठीक है। टिका अच्छा, चाहता तो। एक रूल जो हर कपल को फॉलो करना चाहिए। कपल मतलब शादीशुदा लोगों को, हाँ, शादीशुदा लोगों को। मिनिमम महीने में 9 बार सेक्स गिन के, 1 2 ऐसे काउंट करके, दवाई की तरह। अब बहुत बोलेंगे लोग रूल है, आप बोलेंगे नहीं यार ये तूने बड़ा बेहुदा, नहीं मैं बता रहा हूँ, 95% केसेस जो आते हैं ना मेरे पास, है जो आए हैं देखें, उनमें सेक्स ही नहीं हो रहा होता। अब पीपल विल अगेन से, नहीं हमारे बीच में इतने इश्यूज हैं, कैसे करें, हम तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, या एनर्जी नहीं है, या टाइम नहीं है, या मूड नहीं है, या कलेश है, या इसकी माँ उसकी माँ, लड़ाई झगड़ा। 9 बार डॉक्टर साहब ने कहा सेक्स, सेक्स अच्छा नहीं होता, कोई बात नहीं, लाउजी सेक्स, बकवास सेक्स, काउंटिंग करके, जैसे होता है ना कि वो बीमार होता है कोई आदमी तो कहते हैं रोटी खा ले या थोड़ा सूप पी ले, जूस पी ले, वो किसका मन करता है पीने का बीमारी में? पीना पड़ता है ना, तो वो बोलता पीना है करना है। तो 9 बार वो कैलेंडर में कई बार लिखा होता है, मेड नहीं आती तो काट देती है महिला, दूध वाले के लिए भी एक कैलेंडर रखा होता है, तो ऐसे ही कोई टिक मार्क लगा लो उसका भी, है ना। 30 दिन है, 30 दिन में 4 5 दिन तो निकल गए लेडीज के मेंस्ट्रुअल साइकिल के, एक आधा दिन उसके बाद का, एक आधा दिन पीछे चिड़चिड़ापन। तो पहली बात तो पेपर ही चेक हो रहा है 23 में से, है ना, 30 में से नहीं हो रहा। इसमें भी कोई ना कोई एक आधा दिन कहीं चला गया पति नौकरी से घूमने के लिए, या कुछ और हो गया, एक आधा दिन तो बहुत ही भयंकर लड़ाई भी होगी, सपोज ऐसा भी हो सकता है, कुछ बातचीत हो। तो सिलेबस ऐसा 16 17 पे आ जाता है, 16 17 18। तो 16 17 18 में से 9 ही बोल रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे अरे हम तो टॉपर है, हम तो 21, ठीक है तुम 21, 9 से ऊपर है तो इट्स ओके। फिगर बताइए बहुत सोच समझ के, कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, कहीं गूगल क्लॉड क्या नाम है, चैट जीपीटी, कहीं नहीं मिलेगी। गुरु जी ने 9 बताइए, 9 से ऊपर है तो आप सेफ जोन में है। अगर पिछले महीने 7 था तो इस बार 11 कर लो, ठीक है। एवरेज 108, तो 108 इज अगेन मैजिकल नंबर, ठीक है। 12 नाइन जा, 12 नाइन जा इज 108। तो कई बार क्या होता है ना, रिकवर आप कवर अप कर लेते हो, जैसे किसी चीज को 1 महीना नहीं थे, कुछ था ये था। ऑफ कोर्स ये प्रेगनेंसी में और इन चीजों में नहीं कर रहा, एंड इट केटर्स फॉर आपका बीमार होना, उसका बीमार होना है ना, दैट्स व्हाई 9 बोला है। एंड इसमें लड़ाई झगड़ा है तो क्या होगा, इट्स लाइक पानी पीना है, लोग पीपल से ना कि दिन में कितना 2 लीटर 4 लीटर हम पानी पीना चाहिए, हम्म सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए, कोई कहता है 10,000 11। स्टेप्स चलने चाहिए। हाँ वो हो ना हो, पानी पिया जाए ना पिया जाए, 10,000 स्टेप मारो गोली, ये 9 बार कर लो, क्योंकि ये 9 बार होगा तो बॉडी को अंदर से लगेगा सब चंगा है। ये इट्स लाइक रिवर्स फूलिंग कि नहीं हमारे भी सब सही, नहीं तो 9 बार तो ना करेंगे, तो उससे सही रहता है। ये दवाई की तरह करना,
हस्बैंड वाइफ जो मुझे कपल सुन रहे हैं, वो बोले गुरुजी का प्रिस्क्रिप्शन का टाइम है, ये महीने में भी आधे से ज्यादा महीना जा चुका है, वी आर सिटिंग ऑन 2, नाउ 15 days टू गो। ये क्रिकेट का मैच बना लो आप, 2020 इतने रन बनाने हैं, इतनी बॉलें बची हैं, बस। एक इफ वन रूल, यू आस्क मी वन रूल, देयर कैन बी मेनी, यू आस्क मी वन, आई एम सेइंग जस्ट फॉलो दिस। अब बोलोगे नहीं फॉलो हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता भाई, फिर खामियाजा भुगतो। एक रूल फॉलो करना है तो बस ये है, लड़ाई करो जितनी करनी है, जो इज्जत बेइज्जती कर, जो करना है करो, ये करोगे तो सब ठीक है। इट इज लाइक इम्यूनिटी, नहीं लोग बोलता है कि ये काम हम्म। कर ले तो फिर कुछ खा ले, कुछ पी ले, कुछ पहन ले, कुछ, तो यही है शादीशुदा वालों के लिए आज से रूल है। हाँ, पर इसमें वो है सबसे बड़ा कैच कि एक दूसरे के साथ नौ करना है पूरा कपल, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि भाई साहब अब तो कराए अपना कोटा पूरा, ठीक है, ऐसे नहीं। हस्बैंड वाइफ का तो कपल का है, तो इट इज कपल, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी एडवाइस है, ये मैंने आज तक शायद कहीं पेड कोर्स में भी नहीं दी, तो इट्स फर्स्ट टाइम मैं निकाल के बता रहा हूँ आप लोगों ठीक है। कोई इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है कि इट्स को। बेसली ऑन योर ऑब्जर्वेशन? ये साइंटिफिक रीजन के चक्कर में इंडियंस का ऐसे तैसी हो चुकी है, हम हार से ना यही बनती, ना हम यहाँ साइंटिस्ट, हम अल्लम बल्लम देश है हमारा, रिलीजन के भरोसे चलते हैं, नींबू मिर्ची के भरोसे चलते हैं, और फिर हमें हर चीज में साइंस चाहिए, ठीक है, नहीं इसमें साइंस में भी, जिसको साइंस निकालनी है ना तो करके देख ले, ठीक है, फिर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स सब निकालते रहना, नहीं व्हाट कैन इट बी द साइंटिफिक, ये वो तुम्हारी रोंतड़ी बकवास लाइफ जीने के पीछे कौन सी साइंस है बताओ। जो इंडियंस अनहैप्पी के हैप्पीनेस इंडेक्स में इतने नीचे रहते हैं, हर चीज में साइंस का पूछना, नहीं इसमें व्हाट इज द साइंटिफिक, हल्दी से ऐसे होता है, ये तो ऐसा लिखा है, वेस्टर्न ने बोला, कोई इसके अंदर चारकोल लगाने में क्या साइंस है, नहीं लगाने में क्या, अरे भैया करके देख लो, किसी के फायदे की बात ही तो कर रहा हूँ। क्या खर्चा ट्रू। पानी हो रहा है, शादी हो चुकी है, अपने स्पाउस के साथ करने को बोल रहा हूँ, पड़ोस में नहीं, दूर नहीं, कुछ गलत चीज नहीं है, कोई नशे की तरफ नहीं ले जा रहा, भाई साहब क्या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, 9 times का एवरेज बोल रहा हूँ। ऑफकोर्स जब वाइफ की प्रेगनेंसी होगी या कुछ ऐसा बिल्कुल ही एक्सट्रीम केसेस है तो नहीं भी हो पाएगा, लेकिन अदरवाइज ट्राई टू कीप इट अप। ये मैं कोई नए कपल्स के लिए नहीं बोल रहा, मैं जो भी कपल है, जब तक विवेक बुद्धि चेतना जग रही है, एक की दोनों की, वो जब तक वो है प्रोग्राम, तब तक ये बता रहा हूँ 9, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत यंग हो तो 18, नहीं अब हो गए, नहीं 9 के तरफ करने की कोशिश है तो ठीक है। उसके बाद हो सकता है बहुत साल हो जाए तो शायद कुछ कम भी हो, बट 9 का फिगर पकड़ लो, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। नहीं तो अब लोग यहाँ ना वो इनकम टैक्स के स्लैब रेट नहीं बना सकता मैं कि 5 to 10 years ऑफ मैरिज इतना, 10 to 15, 15 to 20, 22 इतना। गुरुजी हम तो 78 years के हैं, तो भैया 78 years तो वो नहीं, तो अपना यूज योर दिस थिंग यूज आई योर हैव ओन टोल्ड। ब्रेन। हाँ, बस ये है, बता दो। ठीक है। तो बेसिकली लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है। व्हाट इज द वन रेड फ्लैग विच पीपल इग्नोर बिकॉज दे आर इन लव? सी व्हेन यू सेड आपका आंसर क्वेश्चन में ही है। ओके। यू हैव सेड प्यार अंधा होता है तो यानी लव इज ब्लाइंड, एंड दे आर सेइंग व्हाट इज दैट वन रेड फ्लैग, दे डोंट इग्नोर वन रेड फ्लैग, दे इग्नोर ऑल रेड फ्लैग्स, क्योंकि अंधा है ना, तो भाई समझ रहे हो, अंधा मतलब एक रेड फ्लैग क्यों है, मतलब व्हाट डू यू वांट टू से कि लव में एक रेड फ्लैग इग्नोर होता है, बाकी इग्नोर नहीं होता, अबे सब कुछ इग्नोर होता है, ठीक है। जब वो दिल आया वो गधी पे परी तो पे हूर क्या या चाहिए, गधे परी पे? पे, गधा, तो बस ऐसे, वो तो वो नहीं है, वो तो प्यार में ना जब होता है एवरीबॉडी सेइंग कि यार ये तूने इसमें क्या देखा, या जिस, तो उसका कुछ नहीं कर सकते प्यार, कुछ भी कांट नहीं। ओके। व्हाट इज समथिंग पीपल कॉल लव बट इट इज एक्चुअली कंट्रोल? अगेन क्वेश्चन में ही कुछ आंसर है, ध्यान से सुनना। ये ना यार, ये तुम रैपिड फायर के चक्कर में मेरे से 5 करोड़ के सवालों के जवाब ले रहे हो फ्री में, इतना तो ये लाइक भी नहीं करेंगे ना पैसे की कमाई होगी, कुछ भी नहीं होने वाली कमाई यूट्यूब में, आपको पता है। और ये तुमने सवाल अच्छा पूछ लिया, ये मैंने ये वाली बात कहीं नहीं बताई, और मेरे इतने कोर्सेज हैं, चलो कोई नहीं, देखते हैं लोगों को थैंक यू कि लिखना आता सिर्फ है नहीं। गुरु जी हो, कभी कभी भला मतलब कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, इतने टाइम से एक्चुअल भला में कर ही रहे हैं लोगों का।
ना ना ना, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कैपिटलिस्ट आदमी हूँ, बहुत खतरनाक। मैं ऐसा फ्री बिजली फ्री पानी में यकीन नहीं करता। बट यू आस्ट आस्ट तो इसमें ना, सी टू, दोबारा से पूछो, एक बार धीरे से पूछो सवाल इंग्लिश में पढ़ के, क्या है? What is something people call love that is actually control? कंट्रोल इज लव एंड लव इज कंट्रोल। लव इज कंट्रोल ओनली, होल थिंग इज कंट्रोल ओनली। एंड वेन वेयर देर इज, आज 10 करोड़ का ज्ञान, जहां कंट्रोल नहीं है ना चंदन, वहां लव भी नहीं है। आई अगेन रिपीट, जहां कंट्रोल नहीं है वहां कोई लव नहीं है। सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है छोटू बेबी से, अले अले बेबी, बहुत, उससे ज्यादा प्यार, वो प्यार, यू आर हम्म। मदर, यू नो दैट, है ना? तो वो पूरा कंट्रोल है ना उस पे। वही बच्चा जब 14 साल का टीनेजर बनता है और काबू से निकलता है, वही लड़का जब बोलता है मैं लड़की लेकर आऊंगा, वो लव कहाँ जाता है? कहाँ चला गया लव? लव पत्नी से, पति से जब तक है, जब तक वो कंट्रोल का है। माता जी को भी कंट्रोल तभी है बेटे पे, तभी तो वो जो कहते हैं मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तो वो है कि तुम्हें कंट्रोल में क्यों नहीं है मेरे? तो कंट्रोल से जैसे ही निकलता है माता जी के, और वो चुड़ैल आ जाती है, उसको तो चुड़ैल ही लगती है। तो फिर चुड़ैल के कंट्रोल में चला गया। तो चुड़ैल के कंट्रोल में जाना यानी चुड़ैल से प्यार। प्यार और कंट्रोल को आप चेंज वो कर सकते हैं, रिप्लेस वाला है। You can change love for control, but where, I will again repeat, where there is no control, जो आप लोग बोलेंगे फिर लोगों ने वर्ड्स बना लिए हैं इससे बचने के लिए, नहीं, व्हाट इज ट्रू लव? ट्रू लव वो होता है जहां ये एहसास ही ना हो कि ये कंट्रोल इन्वॉल्व है। ठीक है, समझ रहे हो कि तू मेरे कंट्रोल में है, इसका मुझे एहसास ही नहीं कि मैं तेरे को कंट्रोल में कर रही हूँ, कर रहा हूँ। ये असली वो है ना कि तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, ठीक है, वो वाला, जो हो तुमको पसंद वो ही बात करेंगे, तो या ही लव्स मी। तो यही है, कंप्लीट सरेंडर बाय द अदर पर्सन, देन ही लव्स मी या आई लव। तो देयर हैज टू बी दिस, एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तभी लोग आज के दिन जब बोलते हैं कि लव खत्म होता जा रहा है, एंड उसको बड़े बड़े पहले ऐसे होता था, तो आज के दिन पीपल आर वांटिंग इंडिपेंडेंट लाइफ्स। दैट्स व्हाई दैट फीलिंग इज देयर कि यार आजकल तो ना, यानी पुराने लोग बोलते हैं, पुरानी महिलाएं, अरे तुम तो कंट्रोल में पहले थी उनके, और फिर तुमने धीरे धीरे उनको पूरे कंट्रोल में कर लिया, और यही लव है। आजकल आजकल नहीं है पेशेंस इतनी। तो ये समझना है, मैं ये रोमांस वोमांस को जो है ना, ये इसको मैं नहीं कर रहा, वो अपने एलिमेंट कुछ चलता है। बट इसमें भी एहसास है, देखो किसी को सरेंडर करना ना चंदन, और किसी के कंट्रोल में आ जाना, वो भी एक अपना एहसास है। it shows that you are able to look beyond you. They, as long as we are in love, we are in control. Control. The moment we say shack, तो लव गोस। तो लव और कंट्रोल का ये कि ऐसा नहीं है कि लव कंट्रोल सेम, बट इट इज नेसेसरी नॉट अ बैड थिंग। आई एम नॉट पुटिंग इट इन अ बैड लाइट। Bad word, light. ठीक है, कंट्रोल में अगर मैं थोड़ा और वो दिखाऊं कुछ 50 शेड्स ऑफ ग्रे और वो वाली ऐसी बातें पीटे, तो उसमें क्या होता है, वो सारे ही कंट्रोल नहीं हो जाता, कोई कुछ वो हैंडकफ्स बांध के, और वो सारे अपने मूवीज में जो भी देखा होगा, हम्म। एक मूवी का मुझे आया तो बताया, तो वो ही है कि कंप्लीट सरेंडर है, वो उनको अलग किंकी है, वो किंकी लव है वो, ठीक है। पर है वो एक्सट्रीम ह्यूमन ब्रेन का एक एक्सट्रीम, वो कि जी मैंने तो सब कुछ ही छोड़ दिया, है ना, मार भी सकता है इंसान, उसमें कुछ भी कर सकता है। तो ये एक्सट्रीम है, वो एक्सट्रीम फिर उसको कुछ भी बोल लो, पर मोस्टली लव एंड कंट्रोल इसी तरह चलता Okay. Okay. If you could change one belief about marriage in India, what would it be? है। हाँ, इस पे आई थिंक आई एम वेरी क्वालिफाइड, एंड ये वाली अगेन, आप ये सवाल कहाँ से लेकर आइए? चैट जीपीटी से। हाँ, ये बड़े गहरे और इंटेलिजेंट सवाल है, किसने बताए तुम? हम ये दोनों वाला ने बैठ के लिखे हैं। सौम्या ने भी लिखे हैं। हाँ, मतलब हम दोनों ने ही बैठ के ये वाला डिस्कस ये किए वाला हैं। किसका, ये वाला किसका है? मुझे नहीं याद है किसका है। बहुत आंसर अच्छा करता हूँ, सवाल अच्छा है, पर जवाब और भी अच्छा होगा। सी, शादी जो है ना,
ना उससे दुख मिलेगा ना उससे सुख मिलेगा। जो शादी से डरते हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है शादी से दुख आएगा, बिलीफ है ये। और कई लोग शादी करने सोच के कि बड़ा सुख मिलेगा, पति से, पत्नी से पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो शादी इज नॉट फॉर गेटिंग सुख आउट ऑफ इट, और इट इज नॉट गोइंग टू इवन गिव यू दुख। शादी और मैरिज इज एक कॉमन इंसान का, जो हम 99.99% लोग हैं जिनके बहुत बड़े लाइफ में पर्पसेस नहीं है और ना हो सकते, उनके लिए ये पर्पस है शादी। इट गिव्स यू अ पर्पस। यू गेट टुगेदर, यू क्रिएट अ लाइफ, यू आर सीईओ ऑफ योर हाउस, मैडम इज सीएफओ और सीटीओ वट, जो बोलना चाहते हैं, एमडी कह ले, सीईओ, जो अपनी उपाधि देने। यू क्रिएट फैमिली, योर ओन फैमिली, होम यू कैन ना, उनको फिर आगे 20 ईयर ओल्ड 25 ईयर ओल्ड मिशन मिल जाता है, एक बच्चा, दो कर लिया 4-5 साल बाद तो 30 साल लाइफ के हो गए। तो अब ये बहुत लोग इसको डिग्रेड करते हैं, जैसे हमारे प्रिय आचार्य प्रशांत यार, क्या है ये, कुछ बड़ा करो। मैं कह रहा हूँ यही नहीं हो रहा, यही सबसे बड़ा है। जो तुम बड़ा करोगे वो भी तो जनता के लिए करोगे ना, जनसंख्या के लिए। इस पृथ्वी को अच्छा बनाओगे तो किसके लिए? पेड़ पौधों को बचाओगे, किस, जो भी करोगे, कि इट हैज टू बी पर्पस। तो अगर वो लाइफ ही नहीं होगी, तो लाइफ कम्स विद अ मैरिज, कि हस्बैंड वाइफ दो बच्चे। ठीक है, तो मैरिज का ये सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम ये हमें तोड़ना है, कि मैरिज काम है, जैसे बाकी कुछ काम होते हैं, पर एक पर्पस है, कि वो एक पार्टनर है, एंड वो मेरे साथ मेरी लाइफ को विटनेस करेगा, करेगी। एंड कोई आया था लड़की, कोई आई थी लड़का, कोई ऐसे ही नहीं चलेंगे। क्योंकि अगर आप महान नहीं बने, आचार्य प्रशांत जैसे, या कोई और दो चार प्रधानमंत्री हैं, थे, या होंगे, उनकी लाइन वाले, तो भाई बाकी लोग कहाँ जाए? नहीं तो कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो ये मेन चीज है कि भाई मेरे को मैरिज में दुख नहीं ढूंढना, सुख नहीं ढूंढना। वो तो लाइफ का साइकिल है। जिनने शादी नहीं करी उन्हें दुख नहीं आएगा क्या? हम्म। और जिनने शादी अगेन नहीं करी, क्या उन्हें सुख नहीं मिलेगा? पूरे टाइम दुखी रहेंगे। तो शाद सुख दुख तो पार्ट ऑफ लाइफ है। इट इज गॉट नथिंग टू डू विद मैरिज। यस, मैरिज में, सिंस यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू विल गो थ्रू दैट सुख एंड दुख, लाइक अ पर्सन हु डजंट मैरी आल्सो गोस थ्रू। या ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है। तो ये मेन था। तो लास्ट सवाल, अ, ये व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन जो एक लड़के को लड़की से पूछना चाहिए और लड़की को लड़के से बिफोर दे गेट मैरिड? देखो एक आजकल सवाल, तो, सवाल तो बहुत सारे हैं, मुझे पता है आपका एक प्रॉपर हाँ, कंसल्टेशन कोर्स है इसके बारे में, पर जस्ट वन सवाल। यार आजकल को देखे तो ये पूछना लगता है, तो डू यू रियली वांट धक्का टू गेट दोगे? मैरिड? डू यू रियली वांट टू गेट मैरिड? कोई या। जबरदस्ती तो नहीं हो रही है आपके साथ? कहीं कोई और तो नहीं है? कोई और तो हम्म। नहीं है? तो बोलो कोई और तो नहीं था भी तेरे साथ, जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रही? तो ये तो मतलब सवाल कुछ और हो सकता था, लेकिन आज के महीने उसमें बेसिकली, डू यू रियली बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कि भाई या। till death does us apart, या you will say oh it depends, okay Tom I'll will give। ये इंग्लिश को मूवी देख रहा था मैं, उसमें शादी हो रही थी, पीटर या मैरी या आई डोंट नो, कुछ ऐसे ही नाम था। हाउ मेनी इयर्स विल यू गिव, तो मैं अंग्रेजी तो समझ नहीं आ रही उसका मीनिंग। हाउ मेनी इयर्स विल यू गिव क्या मतलब है? मिनिमम 5, मिनिमम 5, मतलब कि शादी को इतना तो देंगे भाई, कि तब तक तो नहीं। एंड आई वाज लाइक कि यार ये ऐसे कैसे बात करते हैं, मतलब ना, मैं तो फैमिली मैन टाइप सीरीज वाला आदमी हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्या है, मतलब हाउ डू यू यू आर गेटिंग मैरिड इन सेंस 5 साल तो देंगे, मतलब ये क्या लॉजिक है? तो नाउ दिस इज बिकमिंग ट्रू इन इंडिया ऑल्सो नाउ, कि भाई तुम पूछ लो कि भाई शादीशुदी में यकीन है ना, जब जैसे भी होगा देखा जाएगा टाइप्स करके। किसी को कोई सवाल, क्वेश्चन विल वेरी फ्रॉम पीपल टू पीपल। नॉर्मली देयर आर नेवर वन क्वेश्चन, देयर इज ऑलवेज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। बट ये पूछना पड़ेगा कि हाँ भाई, तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती, लड़की से तो पूछना ही पड़ेगा। लड़के के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, वो तो कहता है मेरी मेरी शादी कर दो मुझसे। पता है ऐसा ही है। वो उसको लड़की लड़की कुछ भी पूछ सकती है लड़के से, पर आई थिंक लड़कों को तो पूछना पड़ेगा ये वाला आज, कि भाई देख ले तेरी कोई है, कुछ है क्या, बता दे। ठीक है, तो ये दिस इज। ओके, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं जो आप चाहते हो कि सर आंसर करें, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
और सर से अगर कंसल्टेशन लेनी है उसका भी जो नंबर है आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। नहीं नहीं एंड मत डालो। तो नहीं। ये कंसल्टेशन बहुत महंगी है मेरी। आपका ऑडियंस बोलो यार गजब तू वो बेइज्जती बहुत मेरी। मैं बता देता हूँ ताकि मैं मेरा तो एक तो मन नहीं करता करने का, मैं कमी कर रखी है। पर अगर किसी महिला को कंसल्टेशन चाहिए तो बहुत बहुत तो वो भी रीजनेबल नहीं है, बट ठीक ठाक सी रीजनेबल फीस में महिला हमारे मेंबर्स हैं जो बहुत ही अच्छी हैं एंड पेशेंस है उनमें बहुत ज्यादा, जो ऑफकोर्स मेरे में नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से सुनते हैं जो मैं नहीं सुनता। ठीक है, तो कई बार लोग मैंने कंसल्टेशन का क्या किया कि कहते यार ये पूरा मेरा सुना नहीं तूने बता। अब मैं सारे चावल थोड़ा ना खाने पड़ते हैं कच्चे पक्के के लिए, रोज का काम है जिसका। ठीक है, नहीं जी पूरा हमारा सुनो क्या है टाइप ना। तो मैंने महिला कंसल्टेंट रखी है महिलाओं के लिए। ठीक है, पुरुषों की कंसल्टेशन जब होती है तब दर्द हद से गुजर जाता है, दिल पे जख्म खाते हैं कर करके। वो नहीं पूछते, उनको तो ये है कि भाई पैसे हैं तो कर ली, नहीं है तो भाई जयराम जी की। ठीक है, लेकिन महिलाओं की कंसल्टेशन तो अब महिला टीम मेंबर कर रही है हमारी, बहुत अच्छी कर रही है। ग्रेट फीडबैक है, बहुत क्लैरिटी है, एंड इट इज वन टाइम कंसल्टेशन, वन टाइम। ये नहीं कि अगली बार फिर मैडम, वो नहीं। बॉल दबा लो, हाथ दबा लो, ये कर लो, लंबा सांस ले लो, नहीं। आईना दिखाया जाता है, और आईने का तो क्या है ना कि उसको सोने में भी जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। ठीक है, तो आईना है वो बस एकदम दिख जाएगा, पर हाँ आईना दिखाने के पैसे हैं, फ्री में नहीं दिख पाते। तो वो कंसल्टेशन है। अगर टीम फीमेल ऑडियंस आपका सुन रहा है तो ऑफ कोर्स दे कैन रीच आउट, तो आप नंबर डाल देना। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर।